गिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम बृहस्पति अति अदर्यो अर्हाधुमादि कृतमज्जनेषु यदिच्छ्वाश्रित प्रजा तदश्वासु द्रविणं देहि चित्रम्। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सा गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। मित्रों, बृहस्पति देव के इन मंत्रों के साथ इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। आज को बात कर रहे हैं कि जिन जातकों के जीवन में कहीं से भी सपोर्ट नहीं आती, आज तक पिछले समय पर आप नजर डालकर देख लें अपने अतीत पर, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं आती और आएगी भी नहीं जीवन में कभी, जब तक कि बृहस्पति अनुकूल नहीं हो जाती। क्योंकि जो भी मैदान खेलने के मिले हैं दोस्तों, है ना, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई मैदान मिला, है ना, और बिजनेस के लिए कोई मैदान मिला, यानी शादी विवाह करने वाला दाम्पत्य जीवन का जो मैदान है वो सब बृहस्पति देव ही की कृपा से होता है। देवताओं के गुरु हैं, जिस पर अनुकूल होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उस जातक को चारों तरफ से सपोर्ट मिलती है, और जिसके प्रतिकूल हो जाते हैं उसको कहीं से सपोर्ट नहीं आती। यहाँ तक कि अपने घर वाले, अपने पेरेंट ही सपोर्ट नहीं करते, दूसरा तो फिर क्या करेगा? समाज का कोई व्यक्ति क्या करेगा? मित्र क्या करेगा जब अपने घर के व्यक्ति, घर के बड़े बूढ़े या छोटे बड़े कोई भी लोग हैं, अपने लोग जो होते हैं, है ना, वो ही सपोर्ट नहीं करते। मन बहुत विकल और व्याकुल हो जाता है और जीवन में कहीं पर भी सपोर्ट नहीं आती। जब शिक्षा प्राप्त करी, शिक्षा में बहुत संघर्ष आए, संघर्षों के साथ अपनी इच्छा शक्ति से शिक्षा प्राप्त करी जैसे तैसे, यानी कि शिक्षा में अड़चने आई, है ना। कोई दूसरे स्टूडेंट थे जिनको टीचर भी बहुत सपोर्ट करते थे, जिनको कॉलेज का स्टाफ भी बहुत सपोर्ट करता था, किंतु आपको नहीं करता था। शिक्षा के बाद जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जॉब में भी कहीं से कोई सपोर्ट नहीं आ रही है, कहीं से कोई आगे से कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा है कि आ जाओ, हम आपको अपने यहाँ रख लेते हैं, है ना, थोड़ा आपको काम सिखा देंगे, इतनी तनख्वाह आपको मिलेगी। ठोकरे खाने पर मजबूर कर देता है खराब बृहस्पति। ठोकर खाता रहता है इंसान, कहीं से सपोर्ट नहीं आती, है ना। बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिल जाती है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई पूरी करी, कहीं से कोई उनको ऐसा उनका जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई मिलने वाला, कोई समाज का व्यक्ति या फिर कोई अनजाना व्यक्ति भी सामने जाकर टकरा कर कह देता है कि भाई वहां पर एक वैकेंसी आपकी योग्यता के अनुरूप है, आ जाइए, हम आपको लगवा देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनका बृहस्पति कुंडली के अंदर अनुकूल बैठा होता है ना। शिक्षा अधूरी, अड़चन के साथ की पूरी, जॉब नौकरी धंधा उसमें ठोकर खा रहे हैं, उसमें संघर्ष कर रहे हैं, कोई स्थिरता नहीं आ रही। दिन रात यही दिमाग के अंदर चल रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, कौन सी दिशा में जाऊं, जीवन में क्या करूं, है ना। फिर ऐसे जातक के विवाह में भी अड़चने आना स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि विवाह के कारक तो बृहस्पति देव ही होते हैं। पहली बात तो विवाह होता नहीं है, यानी कि विवाह सही समय पर नहीं होता दोस्तों। किसी को भूख लगी हो, है ना, तीव्र भूख लगी, उस समय उसको अगर कोई भोजन दे दे, चाहे वो सब्जी रोटी ही उसको दे दे, सूखी रोटी और सब्जी, है ना, उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। किंतु वो भूख से व्याकुल है, पड़ा हुआ है, और फिर उसकी भूख कुछ समय पश्चात मर जाती है। फिर उसके सामने कोई पकवान भी रखे तो उसकी अंदर से इच्छा नहीं होती है खाने की। यानी सही समय पर कोई काम जब नहीं होता है तब वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो विवाह में देरी होती है। विवाह होता भी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसके साथ पटरी नहीं खाती है दोस्तों। फिर आगे संतान उत्पत्ति में भी दिक्कतें आती हैं, यानी कि जिसके बृहस्पति खराब, उन्हें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, है ना, अपनों से सपोर्ट नहीं मिलती, परायों से तो फिर क्या मिलेगी। और जीवन में किसी भी काम में, है ना, मनोवांछित सफलता नहीं मिलती। लेकिन समय तो निकलता जाता है दोस्तों, समय का चक्र चलता ही रहता है ना। कीमती समय जद्दोजहद संघर्ष करते हुए, है ना, निकल जाता है जीवन का। 40 साल की उम्र तक ही इंसान का जीवन होता है जब वो कुछ कर सकता है, स्थापित हो सकता है। उसके बाद तो मित्रों, है ना, गिरावट ही गिरावट है ना। फिर तो जीवन को ढोना ही ढोना है, फिर जीवन कहाँ रह गया।
इसलिए अपने बृहस्पति देव को अनुकूल कीजिए ताकि आपके ये सभी काम सही समय पर बने, जिस भी अवस्था में हो आप इस समय, है ना। और यदि ये चीजें आपके साथ हो रही हैं या होती रही हैं जीवन में पहले कभी, तो अपने बृहस्पति को अनुकूल कर लीजिए। ये उपाय जो आज आपको देने जा रहा है शास्त्रोक्त उपाय है दोस्तों, और बृहस्पति देव का सबसे ज्यादा एकदम ज्वलंत एक्टिव उपाय है जो बहुत शीघ्र काम करता है, कभी खाली नहीं जाता दोस्तों। यहाँ पर को आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया था दोस्तों, सूती पीला कपड़ा ले लीजिए या अंगोछा ले लेते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। और उस अंगोछे के अंदर आपको, है ना, चने की दाल बांधनी है। मैंने भी इसमें चने की दाल ही बांधी है दोस्तों, चने की दाल इसमें बांधनी है। उस अंगोछे के अंदर कितनी बांधनी है, 1.25 किलो चने की दाल आप उसमें बांध लीजिए। एक अंगोछा ले लीजिए सूती पीले रंग का, और उसमें 1.25 किलो चने की दाल आप बांध लीजिए। जो समर्थ ना हो, है ना, जिनके पास पैसे की कमी हो, वो 0.5 किलो चने की दाल उसमें बांध सकते हैं। और आपको लगातार 16 बृहस्पतिवार ये कार्य करना है। बांध लिया आपने चने की दाल। अब इसके साथ आपको एक धर्म ग्रंथ भी ले लेना है दोस्तों। मेरे हाथ में तो मैंने आपको सांकेतिक रूप से श्रीमद् भागवत जी हैं, है ना, नारायण नारायण। आप छोटी सी कोई गुटका टाइप भी मिल जाता है बाजार में, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, है ना, या फिर आरती का कोई संग्रह हो, कोई भी धर्म की पुस्तक हो, 30, 35, 40 रुपए में मलट वाली मोटी जिल्द वाली छोटी भी गुटका मिल जाती है ना। कोई भी आप ले सकते हो, वो आप ले लीजिए और उस धर्म ग्रंथ के ऊपर ये पोटली रख दीजिए बस, और ले जा करके बृहस्पतिवार को मंदिर में, है ना, ब्राह्मण महोदय को दे दीजिए। उनके पांव हाथ लगाकर आशीष लीजिए। कुछ दक्षिणा चाहें तो उनको दे दीजिए। ध्यान रखने वाली बात बस एक ये है, बहुत विशेष फल की प्राप्ति के लिए, कि ऐसे मंदिर में को जाइए जहां पर कि थोड़ा सा बुजुर्ग पुरोहित ही पंडित जी 60 साल की अवस्था पार कर चुके हैं और साक्षात बृहस्पति देव को आप बृहस्पति की चीजें देकर प्रसन्न कर रहे हैं। इससे एक्टिव दूसरा कोई उपाय बृहस्पति का नहीं होता दोस्तों, है ना। पुखराज भी इसके सामने फेल है, वो भी फल नहीं देगा इतनी जल्दी। जितना अच्छा फल इस एक उपाय से आप कर लेंगे, है ना। अंगोछे में से दाल निकालकर पंडित जी के यहाँ जब घर पर बनेगी, है ना, बृहस्पति महाराज जब स्वयं उस चीज को ग्रहण कर लेंगे तो सोचिए कितना फल आपको मिलेगा, है ना। अंगोछा आप दोगे, उस अंगोछे से अपने हाथ पोंछेंगे, अपने कंधे पर डालेंगे, इधर डालेंगे, गले में डालेंगे, है ना। आपका बृहस्पति उजला होता जाएगा, उज्जवल होता जाएगा, उस पर जमी धूल एकदम हटती जाएगी और प्रखर होकर वो आपके पक्ष में होता जाएगा। धर्म ग्रंथ अपने आप में साक्षात बृहस्पति होता है। और उस पुस्तक को जब आप पंडित जी को दोगे, पंडित जी उसका अध्ययन करें या ना करें, अपने पास रखें, किसी को दे दें, जब भी कोई उस पुस्तक को पढ़ेगा आपका बृहस्पति अच्छा होगा, उसका भी अच्छा होगा, आपका तो सर्वोत्तम हो जाएगा दोस्तों। ये उपाय दोस्तों 16 बृहस्पतिवार का है। 5 बृहस्पतिवार में आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। ध्यान देने की बात यह कि मेरी बहनें, मेरी माताएं, है ना, और मेरी बेटियां जिनके विवाह नहीं हो रहा है वो भी इस उपाय को कर लें। कोई नौकरी पाना चाहता है वो भी इस उपाय को कर ले, है ना। किसी के कार्य में अड़चने आ रही, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, सब लोग एकदम खिलाफ चल रहे हैं, कोई ऐसी बात है, उसमें भी ये उपाय आपका कारगर होगा। कोई ना कोई ऐसा आपके सामने व्यक्ति आएगा जो आपकी सपोर्ट करेगा, ना कि आपको डिमोट करेगा। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, है ना, परहेज के दिनों में इस उपाय को मत कीजिए। बाकी आप आगे करके गिनती को अपने पूरा कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से कीजिए। शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। 16 बृहस्पतिवार का ये उपाय है। 5 ही बृहस्पतिवार में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा दोस्तों। मित्रों, इसके साथ गाय माता को नहीं भूलना है, उनको एक रोटी,
है ना, जो घर में सब्जी दाल चावल बने हो वो रखकर 1 चम्मच चीनी डालकर, है ना, प्रतिदिन खिलाते रहें, है ना। शनिदेव का दीपक जलाते रहें पीपल पर, है ना। संभव हो तो शनिवार के दिन, है ना, अपना चेहरा देखकर तेल का दान कीजिए। साथ में मित्रों, शिव जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, 1 लोटा जल उन पर भी चढ़ाते रहें प्रतिदिन। साथ में अपने माता पिता उनकी सेवा करिए। सूर्य चंद्र भी आपके मजबूत बलवान होकर, है ना, जब बृहस्पति बलवान होगा सूर्य चंद्र भी बलवान होकर आपको सुफल देंगे अपने माता पिता की सेवा से। बिल्कुल मत चूकिए, ये मौका सबको नहीं मिलता संसार में दोस्तों, सबके माता पिता नहीं होते, है ना। किसी के बचपन में भी गुजर जाते हैं दुर्भाग्य से, किसी के बाद में। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, है ना। सूर्य चंद्र और मंगल ये खराब होते हैं व्यक्ति के मांसाहार करने से। सूर्य कुपित हो जाते हैं, लोगों को भयानक बीमारियां घेर लेती हैं। साथ में नवरात्रे चल रहे हैं दोस्तों, कन्या भोग भी कराते रहिए। कन्याओं को दही पेड़ा खिलाइए, है ना। कन्याओं को स्टेशनरी का सामान दीजिए, है ना। जय सिया राम। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना ना भूलें। जय सिया राम।